बरतानिया के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, वतन को याद करते दुखता है देख के क्या हालात हो गए 2 साल में पाकिस्तान किधर था और किधर चला गया। तो आपने कोई असाइलम अप्लाई किया और यहाँ की सुकूनत हासिल की, इसलिए अब यहाँ पे रह रहे हैं कि जो कि मेरा कभी भी शायद पाकिस्तान का किसी के साथ नहीं हुआ। मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। साकिब निसार साहब ने पासपोर्ट कैंसिल किया। मेरे कंट्री ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, तो पासपोर्ट जब कैंसिल तो मैं वर्चुअली रिफ्यूजी हो गया। ये नहीं कि अब पासपोर्ट कैंसिल है, अगर आप जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। नहीं है, मेरे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता। तो फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप पाकिस्तान नहीं आ रहे। बस ये सियासत है ना जी। तो डॉक्टर साहब, अगर ये पासपोर्ट कैंसिल ना होता तो बताइए कि आप पाकिस्तान जाते वापस। आज जाएं किसी मोहल्ले में, किसी देहात में, वो मियाँ नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, वो इसहाक डार को याद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तान के अंदर लाहौर में जो आपका घर था उसको गरीबों को दे दिया गया। वो हाई कोर्ट ने मिस्टेक रोक दिया उनको। मिसाक जमहूरियत के ऊपर खान साहब के भी साइन है। जहाँ तक मुझे याद है कि इमरान खान न्याजी भी आए और इन्होंने भी उसको साइन किया। उनकी नेशनलिटी बाहर की थी, तो कोई अदारा नहीं जागा पाकिस्तान में। मियाँ नवाज शरीफ को आपने एक अकामे पे घर भेज दिया। वो 2 प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एक मुइन कुरैशी, एक शौकत अजीज। वो तो डिक्टेटरशिप के दौर में आए ना। वो भाई मुइन कुरैशी डिक्टेटरशिप के दौर में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। आप बतौर फाइनेंस मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए इन इदारों के लिए इस हद तक सोचते थे और प्रैक्टिकली किया, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को मियाँ साहब की कौन सी बात नागवार गुजरी? ये छोटी सी ये छोटा सा खोपड़ी है ना, जब इसमें कोई खलिश आ जाए ना गलत, तो वो कैन ब्लो दी होल बिल्डिंग। ये खलाई मखलूक के बगैर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें नहीं बन सकती, नहीं चला जा सकता। देखें, आपके सामने ये हिस्ट्री पाकिस्तान के सामने है। क्या राहल शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे? मैं आपकी ज़ुबानी सुनना नहीं, ये देखें, ये प्लीज़ अब माजी में ना जाएं। जनरल बाजवा साहब का इंतखाब कैसा रहा? भाई हमारे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग या कोई इल्हाम तो नहीं होता हमें कि कौन कैसे फिर बाद में क्या होगा। ये हमेशा ही ऐसे क्यों होता है? ये मेरा ख्याल है वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ जाके जो डॉन लीक अगर सॉर्ट आउट हुई तो वो बाजवा साहब को क्रेडिट जाता है। कुरैशी साहब वाह हयात किस्म की रिपोर्ट थी। अपने लगाए पौधों का फल खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नैब जो आज कुछ हरकतें कर रहा है, जिस दौर में आप हुकूमत में रहे, आपने इसमें इस्लाहात क्यों नहीं लाई? ये हमारी एक गलती है। वो हक मैर तो नहीं लेना चाहते? कौन हक में नहीं लेना चाहते? वो हक मैर तो नहीं लेना चाहते, बीच में से हिस्सा तो नहीं लेना चाहते? पाकिस्तान इस भंवर से निकल सकता है। आप निकाल सकते हैं। 2013 में भी अल्लाह के फजल निकला था ना। सब एज पे किसी साबिक चीफ जस्टिस ने माजरत की आपसे खुफिया दौर पे, कभी को मैसेज करके कहा मैं माजरत हुआ हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए थे? चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी हम तो चाहते थे वो आ जाते तो हम देख लेते और हम सॉर्ट आउट करते, अब कोई उनको हाथ ना लगा सकता। हमदर्दी थी ये, मैं तो इसको हमदर्दी नहीं समझता जी। दूसरा कौन था जिसने माफ़ी मांगी? दूसरे 2 और चीफ जस्टिस ने मुझे ये कहा वो। तो फिर आर्मी के अंदर से भी हाजिर सर्विस बाज़ लोगों ने आपसे माजरत की? देखिए, अब आप इस बात चीज़ों के ऊपर नहीं, मेरी बात सुने। मुझसे आई थिंक मुझे हर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे एक 2 स्टार ने कहा जब ये JIT की रिपोर्ट आने के बाद कि सर यू हैव बीन रॉन्ग। जहांगीर तरीन साहब की बात चली कि मियाँ साहब को मिलने के ख्वाहिशमंद थे, ये बात किस हद तक ठीक थी? जब से मैं पाकिस्तान, मेरा उनसे बहुत एक्टिव कांटेक्ट रहा। जब वो धरने में थे, उनके नेगोशिएशन हम करते थे। सर, मियाँ साहब से आखिरी बार कब मुलाकात हुई? ईद पे मिले उनसे? जी, मैं ईद पे मिला हूँ। उनकी सेहत कैसी है? उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रिवेंटिव, आपको पता है जब से कोरोना है। इलेक्शन तक मियाँ साहब वापस जाएंगे? ऐसी वजह नहीं है कि वो ना जाएं, वो बिल्कुल जाएंगे। वो पाकिस्तान जाएंगे तो फिर उनको जेलों में डालेंगे? देखें, ये तो सारा एक सेकेंड आप सवाल आपका बड़ा डीप होता है। मरियम नवाज साहिबा क्यों खामोश हैं, क्या करती हैं आजकल? देखिए, मरियम नवाज साहिबा को जो पार्टी जब भी ड्यूटी देगी, तो आपने कहा था ये मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब हैं नहीं जितनी इन्होंने मिथ बनाई हुई है। मुल्क के हालात अंदरूनी खाना ठीक हैं और हम सब कुछ बेहतर छोड़ के आए। फिर आज मुल्क ऐसे क्यों है? ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो कि मैंने पाकिस्तान को सर्व करते 16 से 18 घंटे काम करके रात में 3-3 घंटे खड़ा होकर काम करता था, अपने ऑफिस में रोस्टम रखा था, तो उसकी मुझे ये सेवा दे रहे हैं आप लोग? आपको शर्म आनी चाहिए। हुसएवर और इन्वॉल्व कोई भी अदारों के जो लोग थे, दे शुड बी अशेम्ड। लेकिन आप चाहते हैं ये हुकूमत चले? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी तबाही होगी ये हुकूमत को जाना चाहिए, घर खुद चला जाना चाहिए। अगर खुद नहीं जाते तो फिर हम अपना लीगल रिकॉर्ड्स देखेंगे क्या है। जो शहबाज शरीफ साहब को फिर से क्यों गिरफ्तार करेंगे? कौन करवाना चाहता है उनको गिरफ्तार? देखिए, ये सियासत है, पैटी सियासत है। न्याजी साहब जी, आपको इसहाक डार साहब ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पहली बार ज़िंदगी में एक ही पेज के ऊपर एक ही कलम से लिख रहे हैं? मेरा ख्याल है वो पेज वेज फट चुका है। कोई पेज वेज एक नहीं है। अगर कोई पेज एक है तो वो बिल्कुल ही फिर कोई, या ये अपर स्टोरी खाली है। लेकिन लोग आज भी एक बात मानते हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। प्राडो गाड़ी 30 लाख में मिलती है,
मुफ्त में मिल जाती होगी, मुझे क्या पता है। जज अरशद मलिक साहब फारिग हुए, वो जज जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, आप उसके ऊपर खुश क्यों हुए उनके फारिग होने पे? क्या मतलब खुश हुआ यार? हमने तो कोई नहीं खुशी जश्न मनाया गया है जी। नून लीग के लोगों ने खुशी देखिए, मनाई लोगों कि- को तो आप नहीं रोक सकते किसी के ना मरने पे जश्न मनाने। क्यों पाबंदी लगाई किसी ने कि आप टीवी पे नहीं आ सकते? ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और इसलिए लगाई कि मैं उनको जो उनके झूठ होते हैं उनको एक्सपोज करता हूँ। पहले आपको उसके बावजूद पाकिस्तान ले जाने की कोशिशें क्यों होती हैं? हम जब दुश्मनी पे आते हैं तो फिर हम सारी हदें क्रॉस कर लेते हैं। क्योंकि ये खान साहब को कुछ जाती है ना है आपके साथ? बड़ा पुरानी लव एंड हेट का रिलेशनशिप पुरानी है से हमारा। मुराद क्या है? पुराना जब मैं सदर लाहौर चेंबर था 93 में। लेकिन मियाँ साहब को तो खान साहब ने फारिग नहीं किया ना। ओ भाई, इससे ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी ना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।